जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। साथियों, नई उमंग के साथ, नई आशाओं के साथ, नई वीडियो के साथ आइए आज मैं भगवान सूर्य नारायण के बारे में, भगवान सूर्य नारायण की जो पूजा होती है 2023 छठ पूजा के बारे में आपको तिथि, व्रत, कथा और प्रसाद के बारे में बताऊंगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण का ध्यान मेरे साथ करें। आइए इस श्लोक से भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करें। साथियों, कहते हैं एक चक्ररथो यस्यः दिव्या कनकभूषितः समे भवतो सुप्रीतः पद्महस्तो दिवाकरः नमो धर्मविदात्रे नमो कर्मसु साक्षिणे नमो प्रत्यक्षदेवाय भास्कराय नमो नमः। साथियों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि छठ पूजा 2023 की तिथि, व्रत, कथा और प्रसाद के लाभ। साथियों, छठ पूजा सूर्य भगवान को समर्पित एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है, जिसे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में 4 दिवसीय त्योहार के रूप में बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह त्योहार कार्तिक महीने में मनाया जाता है, जो अक्टूबर या नवंबर में पड़ता है। इस त्योहार के दौरान भक्त विभिन्न अनुष्ठान करते हैं, जिसमें पवित्र नदी में स्नान, व्रत और सूर्य भगवान पूजा की जाती है। चलिए जानते हैं कि छठ पूजा 2023 में कब मनाई जाएगी। साथियों, यह 2023 की तिथि आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि लोग छठ के 4 दिवसीय त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, जिसे महापर्व छठ के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, जो 17 नवंबर से शुरू होकर 20 नवंबर को समाप्त होगी। छठ का पहला दिन, जिसे चतुर्थी तिथि और नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दूसरे दिन खरना, जो पंचमी तिथि को पड़ता है। तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ देना और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। साथियों, हिंदू धर्म में छठ पूजा का क्या महत्व है? हिंदू धर्म में छठ पूजा सबसे महत्वपूर्ण त्योहार में से एक त्योहार है, जिसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार भगवान सूर्य देव को समर्पित है और कार्तिक मास और अक्टूबर नवंबर महीने में 4 दिनों तक यह त्योहार मनाया जाता है। साथियों, छठ पूजा मुख्य रूप से भगवान सूर्य के प्रति कृतज्ञता का उत्सव है, जिन्हें पृथ्वी पर सभी जीवन का स्रोत माना जाता है। यह एक शुद्धिकरण अनुष्ठान भी माना जाता है, जो मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि में मदद करता है। यह त्योहार सभी जातियों और धर्मों के लोगों द्वारा बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। साथियों, इस पर्व के दौरान महिलाएं विशेष रूप से छठ पूजा की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे नदी या तालाब में कमर तक पानी में खड़े होकर डूबते उगते सूरज को अर्घ देते हैं। यह एक अत्यधिक शुभ कार्य माना जाता है और साथियों, कहा जाता है कि यह परिवारों के लिए अच्छा स्वास्थ्य, समृद्धि और कल्याण लाता है। हिंदू धर्म में छठ पूजा पवित्रता, भक्ति और आस्था का प्रतीक है। यह लोगों को एक साथ लाता है और परिवार के सदस्यों और दोस्तों के बीच के बंधन को मजबूत बनाता है। साथियों, क्यों होती है छठ पर सूर्य देव की पूजा? यह कहते हैं साथियों
छठ के दिन सूर्य देव की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है, क्योंकि उन्हें पृथ्वी पर सभी जीव का स्रोत माना जाता है। यह त्योहार कार्तिक मास के महीने के दौरान मनाया जाता है, जो मानसून के मौसम के अंत और सर्दियों के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। हिंदू धर्म में सूर्य देव को सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक माना जाता है साथियों, और उनके जीवन दायी ऊर्जा और शक्ति के लिए पूजा की जाती है। भगवान सूर्य की उन्हें पृथ्वी पर प्रकाश, गर्मी और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, और उनकी पूजा से अच्छा स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशी मिलती है साथियों। इसके अलावा छठ पूजा की रस्में सूर्य भगवान के प्रति कृतज्ञता देखना और परिवार की भलाई के लिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए की जाती है। चारों ओर खुशी का माहौल रहता है। 4 दिवसीय उत्सव व्रत पवित्र नदी में स्नान करना पड़ता है। सूर्य और सूर्य अस्त के दौरान सूर्य देव को प्रार्थना करनी चाहिए। सूर्य देव की प्रार्थना की जाती है। दूध और फलों के साथ मिश्रित जल को भगवान सूर्य को अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथियों, छठ पूजा पर व्रत रखने का लाभ क्या है? हिंदू धर्म में छठ पूजा व्रत भक्तों द्वारा 4 दिनों तक किया जाता है। इस दौरान वे किसी भी ठोस या तरल भोजन का सेवन नहीं करती हैं। वह उसका परहेज करते हैं। ऐसा माना जाता है कि व्रत के कई भौतिक और आध्यात्मिक लाभ होते हैं, जो इस प्रकार हैं। साथियों, कहते हैं सबसे पहले शरीर की शुद्धि। छठ पूजा का व्रत विषाक्त पदार्थों और अशुद्धियों को शरीर से साफ करने में मदद करता है। व्रत रखने से जातक के पाचन में सुधार होता है। दूसरा साथियों, मानसिक शुद्धि। छठ पूजा का व्रत सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक के लिए भी लाभदायक होता है। यह व्रत मन की शुद्धि करने के लिए, नकारात्मक विचारों और भावनाओं को कम करने के लिए मदद करता है। साथियों, कहते हैं उसके बाद इच्छा शक्ति। छठ पूजा के दौरान 4 दिनों के उपवास के लिए इच्छा शक्ति और आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है। व्रत रखने से भक्त अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करते हैं, जो उनके जीवन के अन्य पहलुओं में भी फायदेमंद होती है। शक्ति और उसके बाद भक्ति। छठ पूजा के दौरान व्रत करना सूर्य देव के प्रति भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। साथियों, व्रत रखने से भक्त देवता के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं और एक आध्यात्मिक जागरूकता का अनुभव करते हैं। साथियों, आपको छठ पूजा से जुड़ी हुई एक छोटी सी कथा बताता हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को अंत तक देखें। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, आइए आपको एक छोटी सी कथा बताते हैं छठ पूजा से जुड़ी हुई। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्रथम मनु स्वयंभू के पुत्र राजा प्रियव्रत के पास कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह अक्सर निशान और चिंतित रहते थे। तब महर्षि कश्यप ने राजा के पास जाकर के राजा को पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करने को कहा। महर्षि की बात मानकर राजा ने यज्ञ और अनुष्ठान कराया। उसके बाद महारानी मालिनी ने राजा के एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह शिशु मृत पैदा हुआ। साथियों, कहते हैं इसके बाद राजा काफी दुखी हो गया। तभी अचानक आकाश से एक विमान उतर कर आया, जिसमें माता षष्ठी बैठी हुई थी। उसके बाद राजा ने देवी की प्रार्थना की और माता से उस मृत शिशु को जीवित करने को कहा। माता की इस कृपा से राजा बहुत खुश हुए, जिसके बाद राजा ने षष्ठी देवी की आराधना की। माना जाता है कि इसके बाद से ही छठ पूजा का विधान प्रारंभ हुआ। साथियों, कहते हैं क्यों शक्तिशाली माना जाता है छठ पूजा का प्रसाद।
छठ पूजा का प्रसाद जो सूर्य देव को चढ़ाया जाता है वह काफी शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि यह पवित्र और दिव्य होता है। प्रसाद बड़ी भक्ति के साथ तैयार किया जाता है और प्राकृतिक और शुद्ध सामग्री से बनाया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए शुभ और फायदेमंद माना जाता है। साथियों, कहते हैं छठ पूजा के प्रसाद में आम तौर पर फल, मिठाई और अन्य शाकाहारी व्यंजन शामिल होते हैं, जो प्याज, लहसुन या किसी भी तरह से के मसाले के उपयोग के बिना तैयार किए जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन सामग्रियों को शुद्ध माना जाता है। साथियों, छठी पूजा के प्रसाद की तैयारी में बहुत मेहनत, शक्ति, भक्ति लगती है। ऐसा माना जाता है कि छठ पर्व के दौरान सूर्य देव को प्रसाद चढ़ाने से भक्त और देवता के बीच आध्यात्मिक संबंध स्थापित करने में मदद मिलती है और देवता से आशीर्वाद और सुरक्षा प्राप्त करना भी उसकी भी मदद मिलती है। साथियों, कहते हैं छठ पूजा का प्रसाद आध्यात्मिक महत्व के अलावा सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। प्रसाद बनाने में प्राकृतिक और शुद्ध सामग्री का उपयोग अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने और बीमारियों को रोकने में मदद करता है। साथियों, कहते हैं छठ पूजा का प्रसाद सकारात्मक ऊर्जा और संबंधन में भरा हुआ माना जाता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने में मदद करता है। ऐसे देवता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, इससे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शक्तिशाली रूप से माना जाता है, जो भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने में मदद करता है। साथियों, इस प्रकार से भगवान सूर्य नारायण की पूजा करें और भगवान सूर्य को प्रसाद दें और इनकी कथाओं को जरूर श्रवण करें। साथियों, यहीं पे इस वीडियो को आपके लिए समाप्त कर रहा हूँ। जय श्री राधे, जय श्री